गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए आज सुनते हैं अनन्या और काव्य की लव स्टोरी का 24 एपिसोड। लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने ऐसा सुना था कि फाइनली अनन्या और काव्य के गांव पहुँचते हैं और गांव पहुँचने के बाद अनन्या देखती है कि काव्या की जो हालत है, जो परिस्थिति उनके घर में अच्छे से एडजस्ट हो जाती है। थोड़ा बहुत उसे दिक्कत होती है लेकिन वो कुछ दिखाती नहीं है। तो ये लोग जब पहुंचते हैं तो वहाँ का जो वो घर भी जो काव्या का रहता है, छोटा रहता है, 1+1 रहता है लेकिन छोटा रहता है, थोड़ा कच्चा मकान रहता है। तो ये लोग कैसे तैसे रात में सो जाते हैं। रात में उनके यहाँ लाइट भी नहीं थी, इनको बाहर सोना पड़ता है हमेशा। वैसे ही अनन्या को सबके साथ बाहर सोना पड़ता है एक चारपाई पे। तो फिर दूसरे दिन जब नाश्ते पे ये लोग बैठते हैं तो नाश्ते में लोग का रात का जो बासी रोटी रहता है वही खाते हैं। और जो चाय वगैरह काली चाय रहती है वहाँ पे गांव में, तो दूध की चाय तो बनती नहीं है। तो वैसे मुझे आप कमेंट में बताइए कि आपके गांव में भी दूध की चाय बनती है या फिर काली चाय बनती है। तो ऐसे ही काव्य के घर काली चाय बनती थी। तो काली चाय के साथ वो जो रात की रोटी है वो उसकी मम्मी जो है अच्छे से गरम करके लोग तेल में वही खाते हैं। और फिर काव्य के मम्मी पापा खेती में जाने के लिए निकलते तो अनन्या भी ज़िद करती है। तो अब सुनते हैं आगे। तो जब ये लोग खेती में जाते हैं, खेती में बहुत सारे पेड़ पौधे थे जो अनन्या पहली बार सब कुछ देख रही थी। जो फलों के पेड़ थे, सब्जियों के पेड़ थे, ये सब कुछ अनन्या देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि ऐसा जो व्यू था, जो सीन था, उसने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं था। शहर में वैसे व्यू तो दिखाई नहीं देते हैं कभी। तो अनन्या बहुत ही ज़्यादा उस जो टाइम को बहुत अच्छे से जीती है पेड़ पौधे के साथ। और अंकल आंटी से पूछती रहती है ये कौन से फल का पेड़ है, ये कौन से सब्जी का पेड़ है, ये कौन सा फूल है, ये सब। तो अनन्या जब ऐसे सवाल करती रहती है तो काव्य की जो मम्मी पापा है उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो लोग सोचते कि शहर के लोग कितने ज़्यादा परे हैं इस सब से। तो ऐसे ही जो अनन्या की जो बचपना है काव्य के मम्मी पापा को अच्छा लगता है। और फिर ये लोग वहाँ पर सेल्फी वगैरह निकालते हैं। और फिर बाद में थोड़ी देर में अनन्या को भूख लगने लग जाती है। करीब 3 या 3:30 होते तो अनन्या पूछती कि आंटी हम लंच नहीं करेंगे क्या। तो आंटी और अंकल हंसने लगते हैं और काव्य भी थोड़ी सी स्माइल करती है। तो अनन्या बोलती क्या हुआ, अब सब लोग क्यों हंस रहे हो। तो आंटी बोलती बेटा हम जो घर से खा के निकले थे वही हमारा लंच होता है और अभी हम 4 बजे घर पर जाएंगे तो वो खाना होता है। तो अनन्या बोलती क्या, ये भी मुझे नई बात पता चली है क्या, सच में अंकल। तो अंकल बोलते हाँ बेटा, अगर तुम्हें भूख लगी है तो ठीक है, काव्य तुम्हें घर ले जाएगी और कुछ बना के दे देगी। तो अनन्या बोलती है नहीं आंटी इट्स ओके, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। भूख यानी वो क्या है ना, आदत है ना 1-2 बजे खाना खाने की, इसके लिए मुझे थोड़ा खाली खाली लग रहा था। वैसे तो भूख तो लगी नहीं है, सुबह बहुत ज़्यादा खा लिया था। तो अनन्या उस टाइम की सिचुएशन को कवर अप करने की कोशिश करती है क्योंकि अनन्या जान चुकी थी उनकी जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है वो किस टाइप की है। तो वो किसी को भी मतलब बुरा लगने नहीं देना चाहती थी, इसके लिए वो उस टाइम का जो सिचुएशन है उसको कवर अप कर लेती है अच्छे से। और काव्या इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाती है। फिर अनन्या काव्या को देखने लगती तो बोलती ये कहाँ गई। आंटी अंकल बोलते होगी यही, उसे तो यहाँ का सब पता है ना। वैसे ही जब भी आती है ना, एक तो कभी खेती में आती नहीं है, अगर गांव आएगी तो, और खेती में आएगी तो यहाँ वहाँ घूमती रहती है, वो कभी एक जगह पे नहीं बैठती है। तो काव्या अनन्या बोलती सच, फिर इसने मुझे बोला क्यों नहीं। और फिर अनन्या थोड़ा आगे जाती है तो काव्या बोलती है अनु। तो अनन्या बोलती है काव्या कहाँ से आवाज़ दे रही हो, तुम मुझे दिखाई नहीं दे रही हो, कहाँ पर हो। तो काव्या बोलती है अरे मैं ऊपर ऊपर देखो, मैं ऊपर हूँ। तो जब अनन्या ऊपर देखती तो काव्या
पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई मिलती है उसे। तो अनन्या बहुत ज़्यादा डर जाती, बोलती काव्या काव्या बच्चा तुम गिर जाओगी, तुम ऊपर कैसे चढ़ी, ओ माय गॉड अंकल आंटी जल्दी आइए। और फिर जो काव्या वो हंसने लगती, बोलती अरे उन्हें क्यों बुला रही हो, उन्हें सब पता है। बोलती क्या पता है, तुम पहले नीचे उतरो। तो काव्या बोलती ओके ओके शांत रहो चिल्लाओ मत, मैं उतरती हूँ। फिर काव्या नीचे आती है और फिर अनन्या बोलती है तुम्हें कहीं लगी तो नहीं, और तुम इतने ऊपर कैसे चढ़ी, क्यों चढ़ी। तो काव्या बोलती है अरे रिलैक्स, सबसे पहले तुम शांत रहो, और ये देखो मैंने क्या लाया है। तो जब अनन्या अच्छे से उसको देखने लगती है तो देखती है कि काव्या ने गले में एक दुपट्टा टाइप बांधा था, जो झोली टाइप उसने बांध दिया था, और उसमें 2-3 कुछ फल थे। तो अनन्या बोलती ये क्या है, ये अमृत। तो बोलती हाँ वही तो तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ी थी ना। तो बोलती है वाह, यानी ये सीधा पेड़ से निकाल के तुमने मेरे लिए लाए। तो बोलती है हाँ तुम्हें भूख लग रही थी ना। तो अनन्या बोलती है हाँ यार। तो अनन्या को बहुत अच्छी लगती है बात कि काव्या उसका किस तरह से ख्याल रख रही है। तो अनन्या फिर काव्या उसे अपने दुपट्टे से पोंछ कर वो जो अमरूद है वो खाने देती है, और अनन्या खाने लगती है। अनन्या बोलती वाह कितना अच्छा टेस्ट है यार इसका, और जो सिटी में मिलता है वो कुछ अलग ही टेस्ट रहता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो काव्या बोलती ये तो फ्रेश है ना, सीधा तुम्हें पेड़ से तोड़ के दिया है मैंने। तो बोलती हाँ यार। फिर उसमें का जो अमरूद है वो खाने लगती है, और फिर वहाँ से काव्या का भाई आता है और फिर बोलता है दीदी कैसा लगा। तो अनन्या बोलती है बहुत टेस्टी यार छोटू, ये लो तुम भी खा लो। तो वो भी खाने लगता है, और ये लोग ऐसे ही अमरूद खाते खाते चलते रहते हैं। फिर जो काव्या का भाई है बोलता है दीदी चलो तुम्हें कुछ दिखाता हुआ और एक चीज़। तो अनन्या बोलती है क्या, चलो। तो फिर ये लोग अमरूद खाते खाते एक जगह पर पहुंचते हैं। वहाँ पे बहुत बड़ी सी, तो जो काव्या का भाई है वो अनन्या को एक जगह लेकर जाता है जहाँ पर बहुत बड़ा कुआं था। तो अनन्या बोलती वाह ये इतना बड़ा कुआं। तो जो छोटू बोलता है क्या दीदी आपने ये भी पहली बार देखा है। तो अनन्या बोलती वैसे मैंने मूवी में देखा है, लेकिन ऐसे यानी सच्ची वाला कुआं नहीं देखा था मैंने। तो जो छोटे बोलता है दीदी देख लीजिए, आपको जो भी माने जितना जी भर के देख लीजिए, मैं आपको सारा गांव घुमाऊंगा। तो काव्या स्माइल करती छोटू के पास देखकर, और फिर उसके सर पे मारती बोलती है अच्छा बच्चू तुम अनन्या दीदी को अब गांव घुमाओगे, तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हें ही घुमाना पड़ता है सब जगह मुझे, और तुम दीदी को घुमाओगे। तो बोलते क्या दीदी मैं अभी बड़ा हो गया हूँ, मैं घुमाऊँगा दीदी को। तो अनन्या बोलती है कि वाह छोटू ये बहुत अच्छा कुआं है, और ये इसके अंदर पानी भी इतना सारा, क्या यहाँ पर स्विमिंग भी करते हैं। तो जो छोटू बोलता है स्विमिंग मतलब। तो काव्या बोलती स्विमिंग मतलब वो तैरना। तो बोलते हाँ दीदी मैं यहाँ पर तैरने आता हूँ, अगर जब भी पापा के साथ आता हूँ ना, लेकिन पापा मुझे तैरने नहीं देते। आपको पता है जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो मैं भी जो बड़े भैया लोग इसमें तैरते हैं ना वैसे मैं तैरने लगूंगा, देख लेना मैं भी अच्छे से तैरना सीख जाऊंगा। तो जो अनन्या बोलती नहीं छोटू तुम जब अच्छे से तैरना शुरू करोगे ना तब जाकर इसमें उतरना, ठीक है। वैसे तुम इसमें मुझे प्रॉमिस करो तुम अकेले या फिर अपने दोस्तों के साथ कभी इस साइड नहीं आओगे। तो बोलते नहीं दीदी मैं नहीं आऊँगा, और वैसे भी माँ मुझे कहाँ बाहर निकलने देती है, घर पे ही पड़ा रहता हूँ स्कूल और घर। तो अनन्या बोलती तो ठीक करती है आंटी, ठीक है। तो फिर काव्या वो कुएं के पास जो दीवार छोटी सी बनी हुई रहती है वहाँ पर बैठने लगती। तो अनन्या बोलती काव्या मत बैठो वहाँ पर, मुझे डर लग रहा है यार, हम गिर जाएंगे। तो काव्या हंसने लगती है, और छोटू भी बोलते नहीं दीदी ये बैठने की जगह है, आप नहीं गिरोगे, बैठ जाइए। तो अनन्या डरने लगती, तो जो छोटे है उसका हाथ पकड़ के उसको बिठा देते। तो अनन्या बैठ जाती, लेकिन उसके मन में बहुत ज़्यादा डर था। तो ये लोग वहाँ पर बैठते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करते हैं। तो
अब थोड़ी देर में थोड़ा सा मतलब कुछ 4 बजने लगता है तो एक आंटी का आवाज़ आता है ज़ोर से कि बच्चों चलो। तो अनन्या बोलती है ये आवाज़ किसकी थी, कहीं भूत तो फिर काव्या बोलती नहीं नहीं अनु, मेरी मम्मी की आवाज़ है यार। तो बोलती अरे आंटी को तो हम कितने दूर छोड़ कर आए और यहाँ तक आवाज़ कैसे आ सकती है। तो बोलती हाँ हम लोग ऐसे ही आवाज़ देते एक दूसरे को, ये क्या है ना, ये गांव है ना तो यहाँ पर सुनसान जगह रहती तो आवाज़ आ जाती है दूर से भी। तो ये लोग फिर उठते और फिर तीनों जाते हैं। 4 साढ़े 4 बजते हैं तो अंकल आंटी बोलते कि चलो बच्चों अब घर पे चलो, अभी अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में। तो ये लोग घर जाते हैं, फिर फ्रेश होते हैं और फिर चाय वगैरह जो आंटी वो बनाती है वही, और फिर शाम का जो खाना है वो भी बनाने लगती। तो जो अनन्या बोलती है कि आंटी मैं भी ट्राई करूँ ये चूल्हे पर। वो सुबह भी अनन्या ने देखा था लेकिन इतना नहीं देखा था, लेकिन रात का जब वो खाना बनाने लगती है काव्य की मम्मा तो वो भी देखने लगती है। अनन्या बोलती है आंटी ये आपको इसका अंदाज़ा कैसे रहता है ये चूल्हे का, मतलब हम कैसे गैस पे हम लोग कम ज़्यादा बटन से कर सकते हैं लेकिन इसका अंदाज़ा आप कैसे लगाते हो, आग आपको कैसे पता चलता है। तो आंटी बोलते हैं बेटा ये तजुर्बे से होता है ना, और तुम चूल्हे के ऊपर का खाना खा के देखना, तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो अनन्या बोलती है हाँ क्या आंटी, मैंने भी सुना था कि चूल्हे के ऊपर का खाना बहुत टेस्टी रहता है। तो बोलती वैसी टेस्ट तुम्हारे शहर में कहीं नहीं मिलेगी, तुम्हें बड़े बड़े होटलों में भी नहीं। तो अनन्या बोलती अच्छा तो फिर मैं टेस्ट करना चाहूँगी। और फिर खाना बनाते ये लोग ऐसी बातें करते करते। अनन्या को चूल्हे के सामने बैठने को तकलीफ़ तो हो रही थी क्योंकि सारा धुआं धुआं हो गया था। तो काव्या बोलती अनन्या तुम उठो वहाँ से, तुम चलो वो साइड में चलो। तो आंटी बोलती हाँ बेटा देखो तुम्हारी आंखें लाल हो गई, तुम यहाँ से उठो, तुम्हें आदत नहीं है ना और तुम्हें पहली बार आज देख रही हो, तो तुम जितने दिन यहाँ हो तुम उतने दिन तुम्हें आदत हो जाएगी, ठीक है। तो आनंद बोलती ठीक है आंटी। तो ये लोग उठते हैं और जो बाहर आंगन रहते हैं वहाँ पे जाके बैठते हैं। तो बहुत अच्छा माहौल लग रहा था क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं और गांव के लोगों की जो बात करने की आवाज़, एक दूसरे से बातें करना, और एक एक करके उनके आंगन में आके बैठ रहे थे सब लोग, जो भी आजू बाजू वाले लोग थे तो दूर दूर ही घर थे लेकिन एक साथ रात को बैठकर बातें करना ये सब उनके यहाँ चलता था। तो अनन्या को काफ़ी अच्छा लग रहा था ये माहौल, और छोटे छोटे बच्चे भी आके खेल रहे थे छोटू के साथ। तो अनन्या बोलती कितना सुकून है काव्या, यहाँ पर कितना अच्छा लगता है, यहाँ के लोग एक दूसरे से कितने जुड़े हैं, वैसे शहर में नहीं देखने मिलता है काव्या। तो काव्या बोलती वो तो है। तो अनन्या बोलती क्या हमेशा से ऐसे ही सब लोग एक दूसरे से जैसे इतना ही अच्छे से रहते हैं। तो काव्या बोलती हाँ ये हमेशा का, चाहे छोटा हो या बड़ा, सबको एक जैसे ही रिस्पेक्ट मिलती है गाँव में। तो बोलती मुझे बहुत अच्छा लगा यार, थैंक यू मुझे लेकर आने के लिए। तो काव्या बोलती तो अनन्या जो काव्या के पास जाकर उसके कानों में बोलती वैसे तो ये मेरा ससुराल है, अब तो आना तो हमेशा है। तो काव्या बोलती चुप यार, क्या कह रही हो, यहाँ पर सब लोग हैं, ऐसे मत बोलो, मैं क्या जवाब दूंगी अगर किसी ने कुछ सुना तो। तो अनन्या हंसने लगती है और फिर थोड़ा सा और ज़्यादा अंधेरा होने लगता है। तो बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है तो इनका खाना भी तैयार हो जाता है। अब ये लोग घर में नहीं खाना खाते, ये लोग बाहर बैठकर खाना खाते। तो अनन्या बोलती है हम बाहर खाएंगे। तो बोलती है बाहर हवा अच्छी आती है ना, तो चलो बाहर खाते हैं। तो ये लोग बाहर खाना खाने बैठते। अनन्या को वो भी बहुत अच्छा लग रहा था, सब लोग एक साथ बड़ा सा सर्कल बना के खाना खा रहे थे तो काव्या के घर में 4-5 ही लोग, लेकिन जो उनके आजू बाजू में रिश्तेदार थे अब ये लोग एक साथ ही खाना खाते हैं, वो लोग उनका भी खाना कुछ लेकर आते हैं। तो अनन्या बोलती वाह यार, तो ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लग रहा भी है यार। तो सब लोग खाना खाते हैं और ये लोग फिर रात हो जाती है, वैसे फिर ये लोग को फिर से बाहर सोना पड़ता है। तो आज जो चारपाई थी फिर से वैसे ही लगाया जाता है।
तो जो अनन्या है वो आंटी को बोलती, आंटी क्या मैं नीचे सो सकती हूँ ज़मीन पर आप लोगों के जैसे ही? तो आंटी बोलती, बेटा तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो अनन्या बोलती, नहीं आंटी, वो क्या है ना, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है चारपाई पे सोना, क्योंकि आप सब लोग नीचे सोते और मैं और सिर्फ काव्या ही ऊपर सोते, तो मुझे ऐसा लगता है कोई मेरा पैर पकड़ कर लेकर जाएगा। तो छोटे वो ज़ोर से हंसने लगता है और बोलते, क्या दीदी आप भी? तो आंटी बोलती, चुप कर बेटा, ऐसे हंसती नहीं। तो अनन्या सैड होके बैठती है। तो काव्या बोलती है, कोई नहीं, हम लोग नीचे सो जाएंगे आज। तो अंकल और आंटी बोलते, ठीक है बेटा, तुम्हारा आज बिस्तारा नीचे ही लगा देंगे हम लोग। तो ये लोग रात को ऐसे सोते। अब अनन्या थोड़ा बहुत तो जो चादर के अंदर है वो काव्या से थोड़ी बहुत मस्ती तो करती है, क्योंकि अब सब लोग थे, बहुत लोग थे आंगन में सो रहे थे, तो इतना ज़्यादा मस्ती भी नहीं कर सकती थी सबके बीच में। तो अनन्या उसके काव्या के कानों में बोलती है कि तुम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मेरे साइड से टर्न हो जाओ ना। तो काव्या बोलती, क्यों, क्या हुआ? बोलती, 1 मिनट के लिए प्लीज़। तो काव्या टर्न होती है और फिर अनन्या उसके लिप्स पर किस करती है थोड़ा 2 सेकेंड, फिर उसको छोड़ देती है। तो काव्या बोलती, क्या कर रही हो यार सब लोग? तो अनन्या बोलती, तुम्हारी आवाज़ जा सकती है, बस मुझे इतना ही करना था, अब नहीं करूँगी, ठीक है? मैं भी समझती हूँ यहाँ पर बहुत लोग हैं। तो ऐसे लोग फिर सो जाते हैं। अब सुनते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ढांसू होने वाला है, तो प्लीज़ बने रहिए इस चैनल पर और स्टोरी को सुनते रहिए। और स्टोरी अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार। स्टोरी सुनकर चले मत जाना सिर्फ। तो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।